सत श्री अकाल पाजी। मैं जसविंदर प्रार, नज़मा आपी का मामा, आपका स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम कल की बासी खबर में। कल की मुख्य बासी खबर तो यही थी कि मोदी जी अचानक से लद्दाख में लैंड कर गए। यार ये मोदी जी का अलग ही स्वैग चल रहा है। भैया यहाँ इतनी गर्मी हो रही है कि भैया हम कूलर में अपना सर घुसेड़े दे रहे हैं और मन करता है कि भैया किसी तरह से इस फ्रिज के अंदर ही जाके बैठ जाएं। और यहाँ मोदी जी को थोड़ी सी गर्मी क्या लगती है, सीधा लद्दाख ट्रिप पे निकल जाते हैं। अबे पागल, मोदी जी वहां सेना का आत्मविश्वास, मनोबल, बीपी ये सब बढ़ाने गए। हाँ तो ये सब वीडियो कॉल के ऊपर भी तो कर सकते थे ना भैया। अबे चोमू, वहां फिजिकली जाना जरूरी था क्योंकि वहां मोबाइलवा के नेटवर्क नहीं आते। लेकिन वो एयरटेल वाली दीदी तो कहती थी कि नेटवर्क हर जगह आते हैं। खैर भैया, 3 दिन पहले जस्टिस पोपड़े हार्ली डेविडसन पर बड़ा बूम बूम करके निकले थे। मुझे लगा लद्दाख पहले वो पहुंचेंगे। हाँ, तो तुझे सही ही लगा था। जस्टिस बोबड़े तो लद्दाख पहले ही पहुंचने वाले थे, लेकिन बेचारों की पूरी सैलरी ही आधे रास्ते के पेट्रोल में खर्च हो गई। उसके बाद शिमला से सुप्रीम कोर्ट पैदल वापस आना पड़ा। खैर मोदी जी हमारे पैसों का पेट्रोल भरवा के एयरफोर्स 1 से सीधा लद्दाख लैंड कर गए। उनके पहुंचने से चाइना वालों की हवा टाइट हो गई। वो डर के मारे अपने चाउमीन के खेतों में छुप गए। खैर दोनों टिड्डियों ने और चाइना के पिद्दियों ने हमें परेशान ही करके रखा है। ये टिड्डी तो थालियों की आवाज से चले जाते हैं, लेकिन चाहे हम कितनी भी आवाजें क्यों ना लगा लें, चाइना गो बैक, चाइना गो बैक, लेकिन ये चाइना के पिद्दी जाने को राजी नहीं है। कान में रुई ठूस के बैठे हैं ससुर के नाती। मैं तो कहता हूं उन टिड्डियों को टिड्डी हुश करके इन चाइना वालों पे ही छोड़ देना चाहिए। उनकी पूरी फसलें बर्बाद कर देंगे, उनके सर पे चढ़ के उनका खून चूस लेंगे, उनकी पूरी बॉडी पे खुजली कर देंगे। मैं तो कहता हूँ वो उन्हें पूरा तबाह ही कर डालेंगे। ए भाई, टिड्डियों को वो तल के खा गए हैं, एकदम पास्ता समझकर खा गए। 5 स्टार रेटिंग तक दे दी। कह रहे थे क्रंची है। हमने तो टिड्डियों को चीनियों की फसलें बर्बाद करने भेजा था, लेकिन उन कमबख्त चीनियों ने उल्टा टिड्डियों को ही साफ कर डाला। मुझे तो यकीन हो गया कि फादर ऑफ चाइना पक्का बेयर ग्रिल्स रहा होगा। ये ससुरे उसी की औलादे हैं। साले अजीनोमोटो डाल के कुछ भी खा जाते हैं। खैर ट्रंप द्वारा बनाए गए फादर ऑफ इंडिया मोदी जी अब लद्दाख पहुंच गए हैं चीनियों की खैर लेने। खैर मोदी जी की दाढ़ी देखकर वो फादर ऑफ इंडिया कम ग्रैंड फादर ऑफ इंडिया ज्यादा लग रहे हैं। मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं कि चाइना एकदम बिगड़ैल बच्चा हो गया है। जहां मर्जी वहां रोड बनाने लगता है। जैसे बिगड़ैल बच्चे को कितने भी खिलौने दिला दो, मार्केट जाके लोट के रोना ही है। एकदम वैसे ही चाइना के पास कितनी भी जमीन हो, नई जमीन देखी नहीं कि बॉर्डर पे लोट के कब्जा चालू। ऐसे बिगड़ैल बच्चों के लिए और चाइना के लिए AKB प्रस्तुत करता है बक्कल वाली बैग, द क्योर टू एवरी बिगड़ैल बच्चा इन द वर्ल्ड। मोदी जी
उन्हीं की बनाई हुई सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारना। हैशटैग मोदी जी का वन बेल्ट वन रोड। चलिए अब जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है मोदी जी के लद्दाख जाने पर। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के लद्दाख जाने पर? मोदी जी इस उम्र में हम लोगों के लिए इतनी तकलीफ उठाते हैं, उनकी ये तकलीफ देख के मेरे आंखों के पेट्रोल के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। भाई साहब, आप तो इमोशनल हो गए ज्यादा। अच्छा भाई साहब, आपको मोदी जी से कोई गिला शिकवा तो नहीं है क्या? कल तक मैं मोदी जी को पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से गालियां दे रहा था, लेकिन मोदी जी अब चाहे पेट्रोल के दामों की सेंचुरी पार कर देना, मैं चाइना के राजा किंग कॉन्ग का पुतला पेट्रोल खरीद कर ही फूंकूंगा। भाई साहब, ये तो किम जोंग उन है, ये तो कोरिया का राजा है। वो चाइना वाला तो 11 जिनपिंग है, 11 जिनपिंग। असुरा, मैं उतने दिनों से गलत आदमी का पुतला फूंक रहा था। पेट्रोल वेस्ट हो गया भैया हमारा तो। कोई बात नहीं भाई साहब, ऐसी छोटी मोटी गलती तो दिल्ली पुलिस भी करती है, गलत लोगों को सजा देना। और फिर भी आप तो आम आदमी हो। सॉरी सॉरी। आइए इस कदम के बारे में एक और आम आदमी से प्रतिक्रिया लेते हैं। भाई साहब, आप दिन में ही चालू हो गए। अरे भाई साहब, इसके लिए क्या दिन क्या रात अर्ज किया है, बोलिए इरशाद। इरशाद इरशाद। जनाजे को मेरे रोक दो, मुझ में जान आ रही है। वाह 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 वाह। जनाजे को मेरे रोक दो, मुझ में जान आ रही है। आगे से जरा राइट लो, दारू की दुकान आ रही है। वाह जी वाह। भाई साहब, आप तो बड़े दिलचस्प किस्म के इंसान लग रहे हैं, तो फिर यह शराब जैसी वाहियात आदत क्यों पाल रखी है? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ पेट्रोल दाम बुलाने को, इकोनॉमी बचाने को, देश से कोरोना भगाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ पेट्रोल दाम बुलाने को। भाई साहब, आपकी ये बातें सुन के मेरा भी मन कर गया 2-2 जाम मारने का। आ जाइए, आप भी गाइए हमारे साथ। आ रहे हैं जी। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ पेट्रोल दाम बुलाने को, इकोनॉमी बचाने को, पीता हूँ पेट्रोल दाम बुलाने को, इससे कोरोना मिटाने को, पीता हूँ पेट्रोल दाम बुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ पेट्रोल दाम भुलाने को। चलिए भैया, अब हमारा नरेगा में हाजिरी लगाने का टाइम हो गया। भैया जल्दी जाते हैं, नहीं तो 202 रुपए मारे जाएंगे। चलिए, वैसे आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आजकल तो यही काम बचा है। अरे बस गड्ढा खोदो, गड्ढा भरो, और कोई काम थोड़ी होता है। धन्यवाद। मेरा देश मेरा देश मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। युवाओं के हाथों से भारत संवर रहा है, हुनर के हौसले से रोजगार बढ़ रहा है।
देश मेरा